MMQ ऑफिशियल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जहाँ तक गुनाह की बात है यानी अल्लाह की नाफरमानी की बात है, तो हम सब ये बात समझ लें कि दुनिया के अंदर गुनाह करना ये ऐसा है जैसे अल्लाह ताला से लड़ाई करना। और मैंने अभी कहा कि घर के मालिक से लड़ाई करके कोई घर में नहीं रह सकता, तो अल्लाह ताला जो खालिक भी हैं, मालिक भी हैं, हाकिम भी हैं, कादिर मुतलक भी हैं, उनकी दुनिया के अंदर कोई आदमी उनसे जंग करके, अल्लाह से जंग करके, अल्लाह से लड़ाई करके, अल्लाह की नाफरमानी करके सुकून के साथ कैसे रह सकता है। लिहाजा ये समझना और ये जानना और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि गुनाहों से हमारा अपना नुकसान होता है। हमारी शरीयत में गुनाहों के नुकसानात बहुत बयान किए गए हैं। गुनाह करने की वजह से इंसान को जो नुकसान पहुंचते हैं वो बेहद हैं, बहुत ज़्यादा हैं। मोटे तौर पर दो चार बातें जिक्र करके आगे बात बढ़ाएं। आदमी अगर गुनाह करे और तौबा ना करे, मुस्तकिल गुनाह करता रहे और बेफिक्र होकर करता रहे, तो सबसे पहला नुकसान ये होता है कि उसके दिल का सुकून ख़त्म हो जाता है। वजह बिल्कुल ज़ाहिर है कि दुनिया अल्लाह की है, अल्लाह की नाफरमानी करके वो खुश नहीं रह सकता। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बज़ाहिर परेशान नहीं होते, पैसा भी उनके पास है, घर मकान भी उनके पास है, बीवी बच्चे भी हैं, कारोबार भी सब सही है, मगर उनके दिल में सुकून नहीं होता। आज की दुनिया में इसकी मिसालें बहुत हैं। क्यों नहीं होता? सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इस कायनात के मालिक के साथ अपना मामला ठीक नहीं रखा है। ये पहला नुकसान होता है जो अल्लाह की नाफरमानी करने की वजह से इंसान को होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि उसके मिजाज में, उसकी तबीयत में अपने घर वालों से एक किस्म की दूरी पैदा हो जाती है, वहशत पैदा हो जाती है, घबराहट होने लगती है। बाज़ आदमियों को आप देखते हैं कि उनका जी घर में नहीं लगता। मर्दों का भी होता है, ये औरतों का भी होता है। जबकि इंसान के मिजाज के एतबार से उसको उसके घर में सुकून मिलना चाहिए, मगर घर में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? गुनाहों का नुकसान होता है और कोई वजह नहीं है। एक नुकसान ये होता है कि खुद अपने आप से वहशत होने लगती है आदमी को। बहुत से लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि अपना आप अच्छा नहीं लगता। तबीयत के अंदर एक किस्म की घबराहट, जैसे दिल उड़ा उड़ा सा महसूस होता है। ये बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, यानी गोया अपने साथ उनका जी नहीं लगता। ये भी गुनाह की एक सज़ा होती है। एक सज़ा और एक नुकसान ये होता है कि अल्लाह ताला के साथ भी जी नहीं लगता, यानी अल्लाह ताला से भी आदमी को दूरी हो जाती है। अल्लाह का नाम लेना अच्छा नहीं लगता, अल्लाह की इबादत करना अच्छा नहीं लगता, अल्लाह का ज़िक्र करना अच्छा नहीं लगता, दीन की बात अच्छी नहीं लगती। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि चंद लोगों के साथ बैठे हैं, अजान हुई, 3 आदमी उठकर नमाज के लिए चले गए, एक आदमी वहीं बैठा रह गया। उसका जी नहीं चाहता मस्जिद में जाने को, उसे घबराहट होती है उधर जाने से। ये उसके गुनाहों का नुकसान होता है। एक बहुत बड़ा नुकसान गुनाहों का ये होता है कि इंसान की रोज़ी की बरकत चली जाती है। हम लोग कितने परेशान हैं आजकल के हालात में। रोज़ी की बरकत के सिलसिले में हमें सोचने की ज़रूरत है। ये बरकत किसी ने छीन नहीं ली है, किसी ने उठा नहीं ली है, किसी ने कुछ कर नहीं दिया है। हमारे गुनाहों का नुकसान है कि हमारे घरों से बरकत ख़त्म है। एक बहुत बड़ा नुकसान गुनाहों का ये होता है
انسان کی عمر کی برکت چلی جاتی ہے. یعنی وہ اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کر پاتا. ساری زندگی کا خلاصہ نکالیں تو کچھ بھی اس نے نہیں کیا ہوتا. بس آیا رہا دنیا میں اور چلا گیا, کھا پی کر دنیا کی ضرورتیں پوری کر کے. اگر یہی خلاصہ ہو آدمی کی زندگی کا تو آدمی میں اور جانوروں میں کیا فرق ہوگا؟ یہ اس کا نقصان ہے گناہوں کا کہ عمر کی برکت چلی جاتی ہے. ایک بہت بڑا نقصان گناہوں کا اگر آدمی توبہ نہ کرے یہ ہوتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور دل سیاہ ہونے کی وجہ سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی, نیکیوں کی توفیق بھی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا, فلاں کام کرنے کو جی نہیں چاہتا. کیوں؟ فقط یہ بات ہے کہ گناہوں میں مسلسل پڑے ہوئے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ہیں, تو گناہوں کی وجہ سے دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے اور توفیق ختم ہو جاتی ہے. یہ موضوع بہت لمبا ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ ایک مسلمان کے لیے تو ایک بات بھی اس میں سے کافی ہے گناہوں سے روکنے کے لیے.